हर श्वास के साथ में प्रसन्नता को महसूस कीजिए। चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़िए, पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, तनाव नहीं देंगे, ज्यादा फुलाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ नाभि से 2 अंगुल नीचे तक ध्यान जाएगा। हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ थोड़ा सा पेट को अंदर लीजिए। धीरे धीरे श्वास को, एब्डोमेन ब्रीदिंग इज ए रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। जैसे आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं, सारा तनाव दूर हो जाता है। एक ओमकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, ललाट पर, सिर पर, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश कीजिए। कंधों को दबाइए, कानों को खींचिए, मोड़िए। ये हमारी चेतना जागृत होती है। ये विजडम योगा कहलाता है। कानों की खूब अच्छे से मसाज करें ताकि आपको टाइनेटिस वगैरह की कभी प्रॉब्लम ना हो। चेहरे पे, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पोस्ट। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ। कमर पे, पीठ पे। ओम ओम। तो कल हमने अ उ म से ओमकार सीखा था। अब वो अ उ म रोज नहीं करेंगे। किसी को कोई सीखना करना हो तो वापस उस वीडियो को वो देख सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से। चलिए, जिनको कोई भी अपना आसन वगैरह करेक्ट कराना हो तो वीडियो ऑन रखें ताकि मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना? अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज, बस इतना सा काम करना है। आज हम सीधे करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति, ठीक है? जो जानते हैं वो करना शुरू कर दें। जिनको कोई दिक्कत है तो वापस मैं कपालभाति का डेमो दूंगा। जो जानते हैं वो शुरू कर दें। कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति इस तरह से मुद्रा बना ले। ये कहलाती है नासिका मुद्रा, विष्णु मुद्रा, इस तरह से, है ना? एक आनंद उत्सव मनाते हुए 1 2 3 4। और जो नहीं समझ में आया उनको मैं वापस डेमो देता हूँ। लेफ्ट हैंड मैंने रखा नाभि पे, राइट हैंड मैंने रखा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए डस्ट पड़ी हुई है, फूंक लगाइए। मुंह से फूंक लगाएंगे, ठीक है? अब नाक से फूंक लगाइए। जब आप फूंक लगा रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, ये है हमारी कपालभाति। हमारा ध्यान एक्टिव एक्सहेलेशन पे रहेगा। इनहेलेशन पैसिव, अपना आप श्वास, नींद में कौन श्वास लेता है वैसे श्वास आता रहेगा। ये मुद्दा है, ठीक है ना? चलिए, अब हम करेंगे। ये मुद्रा बना लीजिए। जो नहीं ऐसे कर सकते तो शुरू में ऐसे कर लीजिए, कपालभाति शुरू करिए। बाकी पुराने साधक करते रहिए। जिनको समझ में आया धीरे धीरे करते रहिए, रुकते रहिए और करते रहिए। अब ये मुद्रा बना लीजिए, विष्णु मुद्रा, नासिका मुद्रा, मिर्गी मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर्स अंगूठे की जड़ में, राइट हैंड का अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पे, उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़िए। चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, सारा शरीर रिलैक्स। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे। वेरी गुड। वैशाली जी ने बहुत अच्छा पोस्चर बनाया है। प्रेम ठाकुर जी वज्रासन में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन करना अपनी मेडिकल कंडीशन का। संतोष जी वेरी गुड वेरी गुड। शिवचंद जी भी बहुत अच्छा। एक सबसे सरल आसन है बैठने का, उसको कहते हैं सिद्धासन।
डेमो दे देता हूँ, समझाता हूँ आपको, क्योंकि साधना का ये आसन है। कैसे करते हैं थोड़ा-सा समझ लीजिए। ये जो मेरा लेफ्ट लेग है, जैसे ये बैठे हैं, तो ये लेफ्ट लेग को मैंने पेरिनियम पे टच कर दिया, है ना? जितना, और राइट लेग को मैंने हल्के से इसके ऊपर रख दिया। इसको कहते हैं सरल सिद्धासन। ये ध्यान का आसन है, और नीचे हमेशा कोशिश करें एक छोटा-सा चद्दर या गिद्दी बिछा के रखें, ताकि आपकी कमर स्वतः एकदम सही हो जाए, ठीक है? अब क्या करते हैं, आगे जाकर के ये जो काफ मसल्स है, इस पैर के अंदर इस काफ मसल से इस पैर को डाल देते हैं, और नीचे वाले पैर को इस काफ मसल्स के बीच में उठा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिद्धासन, ठीक है? ये ध्यान का आसन है, ओके? अब जब सिद्धासन में बैठते हैं, तो इसमें एक और मुद्रा सीख लीजिए आज। जब गर्दन थोड़ा-सा आप नज़र आसमान की तरफ करिए, ऊपर, हाथ ऊपर है जैसे, ऊपर आँखों को ऊपर देखिए, देखिए गर्दन थोड़ा पीछे, आँखें पूरी खुली हुई। अब क्या करेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे, लेकिन आँखों के गोलक आसमान की तरफ, अपने आई बॉल्स को भ्रूमध्य के बिटवीन 2 आईब्रोज, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे फिक्स कर लीजिए। आँखें बंद, गर्दन थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता। इसको कहते हैं सांभवी मुद्रा, शंभू की सांभवी, है ना? यह है ध्यान की मुद्रा। गर्दन थोड़ा-सा पीछे है, आँखों के गोलक भ्रूमध्य के ऊपर है, स्वतः ही ध्यान लग जाता है। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। ओम। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के मुँह में हवा भर के ओम। ओके, चलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया। कपालभाति से हमने शरीर को क्लीन किया, अब करेंगे हम भस्त्रिका क्रिया, ठीक है? मैं वज्रासन में बैठा हूँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, चेयर पे भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे अभ्यास करते रहें, ठीक है? दोनों हाथ रखें छाती के ऊपर, एक रिसोर्सफुल स्टेट बनाएँ, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, खूब खुशी को, एक आनंद को महसूस करते हुए, श्वास को भरते हुए हथेलियों को फैलाइए, हथेलियाँ खुली हुई, और छाती में चारों तरफ श्वास के दबाव को महसूस कीजिए, और श्वास को छोड़ते हुए मुठ्ठियां बंद करके हम मन ही मन, बोलना नहीं, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा, शो, हम, लाइए प्रसन्नता, शो, हाथों को थोड़ा थोड़ा ऊपर लीजिए, हम, शो, हम, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, हम, करना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, थक जाएंगे रुक जाएंगे, बी योर ओन कंपिटिटर, हाथों को ऊपर, हाथ कानों के टच, हम, शो, अब थोड़ा मीडियम स्पीड, थोड़ा सा मीडियम स्पीड, शो, हम, झूमते हुए खुशी के साथ, शो, हम, शो, हम, कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, हम, शो, हम, शो, हम, शो, सभी कुछ क्षमता के अनुसार, शो, हम, अब थोड़ा फास्ट, हाथों को ऊपर लेना भी जरूरी नहीं है, जो कर सकते हैं वो करते रहिए, जो नहीं कर सकते हैं रुक जाइए, इमीडिएटली रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। किसी को भी इस क्रिया को करते हुए सिर में थोड़ा-सा भी भारीपन लगे, स्टॉप। उनका बीपी मार्जिन लेवल पे है ना? उनको सावधानी करनी पड़ेगी। वेरी गुड, रिलैक्स प्लीज़, रिलैक्स प्लीज़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलिए अपनी क्लास के साथ चल लेते हैं। शरीर ढीला, अब ध्यान करिए। अगर आपने अच्छे से ऑक्सीजन भर लिया तो आँखें बंद कर लीजिए, और भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। भ्रूमध्य पर विशाल हिमालय के दर्शन कीजिए, कैलाश मानसरोवर के दर्शन कीजिए। उस पर्वत की अडिगता, दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करें। उसके प्रकाश को भ्रूमध्य पे अनुभव करिए। ललाट पर फैलता हुआ, छाती पे फैलता हुआ, सारा शरीर प्रकाशित, सारा शरीर निरोग। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास। ओम। फिर हथेली को रगड़ के ओम, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमने बीच में, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, मिक्स, ताकि आप पे थकान नहीं आए। पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोल के पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए, बड़े आनंद के साथ। ये है दंडासन, इसको कहते हैं दंडासन की स्थिति, ठीक है? हथेलियाँ ज़मीन पे टिकी हुई है, पैर के अंगूठे टच, पैर के पंज को क्लॉकवाइज़ घुमाइए। एट ए टाइम एक काम करना योग है।
एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। शरीर को पीछे ज्यादा मत झुकाइए, सीधा रखिए, कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब रिवर्स उल्टा घुमाइए। आप चाहें, आपकी पोस्चर सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, रिलैक्स। अब आगे पीछे, कल आपको प्रिकॉशन बताई थी, कहाँ श्वास लेना और कहाँ छोड़ना, बस एक ही सिद्धांत है। जहां शरीर सिकुड़ता है श्वास को छोड़ना है, जहां शरीर फैलता है वहां इनहेल करना है ना। अब एक्सेल, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये एक्सपांशन हो गया। ठीक है, आपके पंजों की स्थिति देखिए। आपने अभी पंजे अंदर की तरफ है, तो आप काफ मसल्स में, नी में और हैमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव है देखिए। फिर श्वास को छोड़ते पंजे बाहर की तरफ, खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को भरते हुए अंदर। जिनको कमर गर्दन है, दर्द है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। जिनको हर्निया पेट का ऑपरेशन हुआ वो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो इन्वर्टेड पोज नहीं करते। चलिए घुटनों घुमाइए। इन्वर्टेड पोज, शीर्षासन। इन्वर्टेड पोज का मतलब ये होता है, अभी मेरा हार्ट नीचे है, सिर ऊपर है, उसमें क्या होता है, हार्ट ऊपर आ जाता है, सिर नीचे आ जाता है, उसको कहते हैं इन्वर्टेड पोज। वो बीपी और हार्ट की कंडीशन में जिनको प्रॉब्लम है नहीं करना। झूमते हुए खुशी के साथ लाइए प्रसन्नता, पूरे आनंद के साथ। रिलैक्स रिलैक्स। घुटनों की मालिश, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचे, ताकि ये जो मसल्स है हमारे, ये मजबूत हो, नीचे नहीं गिरे, नहीं तो झिल्ली नीचे गिर जाती है, फिर चलने में रुकावट आती है ना। ऊपर खींचिए, मसल्स को ऊपर खींचिए, रिलैक्स हो जाइए। पैरों के तलों की मालिश करिए, अंगूठे अंगुली दबाइए। सारे बॉडी के रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारे हाथों में, हमारे पैरों में और कानों में होते हैं। इनको हम दबा करके, जैसे आप टीवी का रिमोट से कैसे टीवी को कंट्रोल करते हैं, यस, उसी तरह से ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है। अंगुलियां अंगूठे पैरों की दबाएंगे तो हमारे साइनस माइग्रेन, सिर का पॉइंट है, साइनस माइग्रेन की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट बट वन, आखिर से जो पहली वाली अंगुली है, इसके टॉप को दबाइए। कभी आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं, इसमें यहाँ ऑर्नामेंट पहना देते, बिछुड़ी पहले पहना देते थे, अब तो नहीं पहनते लोग। ठीक है, चलिए अब आप, ये एंकल जॉइंट्स है, ये हमारे यूरोजेनिटल के लिए बहुत अच्छे हैं ना? पहले लेडीज को यहाँ पे चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनाते थे, भारी भारी ऑर्नामेंट्स पहनाते थे। नाभि से नीचे चांदी, नाभि से ऊपर गोल्ड के गहने पहने जाते हैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से। काफ मसल्स को खूब अच्छे से करिए। ये काफ मसल्स जो है हमारे गट्स के पॉइंट है, इसको करते ही आंतें स्वस्थ होती है हमारी, आंतों में रुकी हुई गैस बाहर आती है, पेट दर्द ठीक हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है इसमें। फिर दूसरे पैर को करिए खूब आनंद के साथ में। ये छोटी छोटी क्रियाएं डेली करनी है। मॉर्निंग में तो डेली करनी, इवनिंग में आप भले कम करें, लेकिन मॉर्निंग में डेली करनी। चलिए अब तैयारी करते हैं, पैरों को खोलिए, तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ में। श्वास को भरते छोड़ते हुए, सभी कुछ अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी क्षमता के अनुसार, हाथ पीछे ऊपर लहराते हुए, नाक घुटने की तरफ, गहरी लंबी श्वास पूरे जोश के साथ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक खुशी को महसूस करते हुए। अब करेंगे ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन, चप्पू आसन। फिंगर्स को लॉक करिए और जैसे चक्की चलाते हैं, कैसे चक्की, फिर चप्पू मीन्स आप नौका में बैठे हुए बोटिंग कर रहे हैं, उसी आनंद के साथ में पीछे जाते हुए बड़ा गोला बनता हुआ, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस। सभी कुछ धीरे धीरे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। बेली की अनावश्यक फैट हट रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। खूब आनंद के साथ में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त। पवन मुक्त में प्रॉब्लम आती है, पैर मुड़ता नहीं है लोगों का, नहीं मुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना मुड़ता है उतना वहां पे ही करिए उसको, है ना। लेफ्ट लेग को लाइए राइट थाई के ऊपर, शरीर सीधा। ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट पोस्चर ही बना है, जितना कर सकते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप। अभी हम चलना शुरू है ना, कुछ दिनों में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बनेगी, लेकिन अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाइए। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको दर्द मुक्त करती करेगी। रूमेटिक पेन, रिवर्स
रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया, ये जितने वात दर्द होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। आगे पीछे शरीर रखें सीधा, नीचे वाले पैर को सीधा रखने की कोशिश करें। हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़ी थोड़ा थोड़ा दबाव दीजिए, थोड़ा थोड़ा दबाव दीजिए, रिलैक्स करिए। पवन मुक्त ऊपर नीचे जितना धीरे धीरे कर सकते हैं। आप श्वास को भरते छोड़ते भी कर सकते हैं। और जो लोग युवान हैं वो फास्ट करेंगे, ताकि आंतों की जो हमारी पेरिस्टालिक मोशन, शरीर में एक पेरिस्टालिक मोशन होता है, वो हमेशा जैसे आपने खाना खाया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ऐसे आंतों में मल है तो ऐसे 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 धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, तो एक्टिवेट होता है। हमारे को कब्ज वगैरह की शिकायत नहीं रहती है। रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ लाइए प्रसन्नता। हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने की तरफ, जितना जितना कर सकते हैं। रिलैक्स, वेरी गुड वेरी गुड। श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखना है। कमर को पीछे झुकाएंगे नहीं, कमर ऐसे सीधी रहेगी। पीछे दीवार को देखने की कोशिश करिए, एक सुकून सा महसूस कीजिए, फिर श्वास को भरते हुए अनटर्न करिए। बड़े आनंद, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आदमी शरीर रिलैक्स हो जाता है। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, यस, और श्वास को भरते वापस। अब एक पैर से किया था तो दूसरे पैर से कंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएगा। चलिए बराबर बैलेंस करते हैं। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, खूब उल्लास के साथ शरीर को सीधा रखें, आगे झुका के नहीं रखना है। नीचे वाले पैर को भी सीधा रखें। रिवर्स उल्टा घुमाइए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स, हिप की एक्सरसाइज, थोड़ा दबाव दीजिए, हिप के मसल्स को मजबूत बनाइए। ये सेंसिटिव मसल्स होते हैं, इसलिए धीरे धीरे, जितना झटका नहीं देना, बड़े आराम से जितना कर सकते हैं। हाँ? ऊपर नीचे, रिलैक्स 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 रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा ये एक्सरसाइज करके सारे शरीर में माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड का चालन क्रिया, इसको बोलते हैं चालन क्रिया है ना। ब्लड का सर्कुलेशन सारे शरीर में बराबर हो जाए, सारा शरीर हमारा पूरा जग जाए। श्वास को छोड़ते हुए कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और श्वास को भरते हुए रिलैक्स। ये हमारा सब काम हुआ। अब आता है एक इम्पोर्टेंट हमारा भद्रासन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको करना चाहिए, और ओल्ड एज में तो बहुत ही कारगर है। लेडीज में यूट्रस, नाभि से नीचे क्षेत्र की प्रॉब्लम, और जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट। पहले एड़ियों को अंदर लीजिए, पहले तैयारी करेंगे इसकी प्रिपरेटरी। ये भद्रासन की प्रिपरेटरी है। शरीर सीधा, खिलखिलाते हुए प्रसन्नता के साथ में। जो लोगों को रात को 2-2 घंटे से पेशाब के लिए उठना पड़ता है, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट तक करें इसको, तो बड़ा ये फ्लोर रीजन, इसको मेडिकल में कहते हैं कीगल एक्सरसाइज, ये सब के लिए उपयोगी है। बड़े आराम के साथ में धीरे धीरे टारगेट रहेगा हमारा घुटने को जमीन पे टच करना। यस, अब जो कर सकते हैं, एड़ियों को पेरिनियम पे टच करिए, शरीर को सीधा करिए। परेशान नहीं हो जाना है कि हमारा ये पैर मुड़ नहीं रहा है, धीरे-धीरे होगा, अभी तो दूसरा दिन है ना? तो धीरे-धीरे जितना होता है ना, अपने आप की तारीफ करिए। गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसाद। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है ना? स्वयं अपना शत्रु है। अपने आप को गिराए नहीं, बस अपनी तारीफ करे। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ किया तो है ना। मॉर्निंग में उठना भी एक बड़ा काम है। चलिए अब हम खड़े हो जाएंगे। आज हम ज्यादा वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे। पहले रोज की तरह जैसे हम करते हैं, खड़े होकर के सारे शरीर को हम रिलैक्स कर देंगे। चलिए स्थिर दौड़, जो हम इवनिंग में रोज करते हैं, ठीक है। आराम से खड़े हैं अपनी जगह पे, पैर पंजे जमीन पे रहेंगे। धीरे धीरे शरीर को हिलाइए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ। झटके 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 झटके, गर्गलिंग साउंड, झटके झटके, और सारे तनाव को लेट गो उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए।
जो कुर्सी पे बैठे हैं चाहे खड़े हैं, सहारा चाहिए तो दीवार का सहारा ले लीजिए। एक-एक पैर को कुदाते हुए, धीरे-धीरे वार्म अप करते हुए, एक-एक पैर को कुदाते हुए, खूब आनंद के साथ में फिर पैरों को पीछे, आप चाहे तो सपोर्ट ले लें, आगे एक चेयर रख सकते हैं, अपनी-अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार। इस तरह से करना है, दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ। और जो युवान हैं, वो बड़े खेलते हुए, उस आनंद के साथ में पैरों को पीछे, दाएँ-बाएँ, 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 आगे-पीछे, आगे-पीछे, आगे-पीछे और रिलैक्स। जब ऐसा करते हुए श्वास भर जाए, तो नाक से श्वास लेना, मुँह से छोड़ना, मुक्त होती। सारी कार्बन डाइऑक्साइड, तामसिकता बाहर, सारा शरीर रिलैक्स। ओके, अब यहीं से जंपिंग जैक, पैर जमीन पे, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते, और युवान ब्रेक को नहीं करना है, अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के ट्विस्ट, जंप 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 जंप, मुक्त होती, मुंह थोड़ा खुला, नाक से श्वास लिया, रिलैक्स 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 रिलैक्स। दो सहज गहरी श्वास को भरिए, रिलैक्स, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, ओम, रिलैक्स। कल हमने किए थे टो टू हेड, है ना, ताड़ासन किया था, फिर घुटनों का व्यायाम, फिर कमर का व्यायाम, फिर कंधों का व्यायाम, गर्दन का। आज क्या उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम आसन को ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नई नई चीजें जोड़ते भी रहेंगे, आप सीखते भी रहेंगे। पहले शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। मेडिटेटिव योगाभ्यास, ध्यान में प्रवेश करने के लिए कैसे योगाभ्यास करेंगे। आपने नाम सुना है पादहस्तासन, पाद कहते हैं पैरों को, और हाथों से पकड़ना, ये पादहस्त, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी अपनी मेडिकल, कमर कमर जिनमें दर्द है वो आगे झुकेंगे नहीं, आगे एक स्टूल रख सकते हैं, कुर्सी रख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार झुकेंगे, जैसे जैसे जितना लगे। कुर्सी का हत्था पकड़ लिया, कुर्सी की सीट पकड़ ली, इस तरह से। लेकिन करेंगे बिल्कुल मेडिटेटिव आसन की तरह से। कैसे करेंगे देखिए, पैरों में थोड़ा सा दूरी, शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ रख लीजिए थाई के ऊपर। जितना स्लो करेंगे वही फर्स्ट आएगा, कोई फटाफट नहीं करना है। चलिए, दोनों हाथ थाई के ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से, हाथों को थाई के ऊपर खिसकाते हुए धीरे धीरे, बहुत ही सहज, घुटनों तक हाथ आगे हैं। अगर आपको यहाँ लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, तो सामने चेयर रख करके चेयर के हत्थे के ऊपर हाथ रख लीजिए या सीट पे रख लीजिए। फिर भी कोई दर्द हो रहा है तो नॉर्मल हो जाएगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। और जो कर सकते हैं वो धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जितना झुक सकते हैं। अब हाथों को लटका दीजिए, गर्दन को हिला दीजिए। जो साधक लोग हैं, अपनी हथेलियां जमीन पे टच कर सकते हैं तो हथेलियों को जमीन पे टच कर दीजिए। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, घुटनों को सीधे रखिए, घुटनों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। फिर दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए, दोनों हाथों को पैरों, श्वास को भरते हुए घुटनों तक आए, धीरे 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 धीरे, जितना स्लो, जितना स्लो, जितना स्लो। दोनों हाथ कमर पे, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। ये है मेडिटेटिव आसन एज पर टेक्स्ट। कैसे ध्यान में जाने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। ओके, वापस करेंगे एक बार और। दोनों हाथ थाई के ऊपर है, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, सामने चेयर वगैरह का अरेंजमेंट कर लीजिए, है ना। जिनको और भी प्रॉब्लम होती है, दीवार का सहारा लेके कर लें, ताकि कोई गिरने का डर नहीं हो। सभी कुछ अपनी कंडीशन के अनुसार, ठीक है। अब आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, हथेलियों को पैरों पे रगड़ते हुए, हथेलियां घुटनों तक आ गई है, अब हथेलियां नीचे की तरफ चल रही है, गर्दन ढीली। अब हाथों को लटका दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़िए,
घुटने खींचे हुए सीधे। जो साधक लोग हैं वो हथेलियों को जमीन पे टच कर लीजिए, बड़े कंफर्टेबल, थोड़ा पैरों में दूरी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू शुरू में कंफर्ट, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, घुटने खींचे हुए सीधे। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे आएंगे, घुटनों तक आइए, थाई तक, दोनों हाथ कमर पे, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। आगे झुके थे, अब कंप्लीमेंट करेंगे, पीछे झुकेंगे, दोनों हाथ कमर में, अर्ध चक्रासन, इसका नाम है अर्ध चक्रासन। श्वास को भरते हुए पीछे झुकेंगे, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बी और ओन कंपिटिटर, जितना झुक सकते हैं, कोई रिस्क नहीं लेनी है, आराम से। और फिर धीरे 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 वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स। एक गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, पैरों में दूरी, दोनों हाथ कमर पे, नजर सामने की, रिसोर्सफुल स्टेट, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, कंधे पीछे। बस यहाँ पे आप श्वास प्रश्वास लेते रहिए, चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज, मुंह को खोल के भी रिलैक्स कर सकते हैं, गर्दन को हिला के भी रिलैक्स कर सकते हैं। और जो साधक है पुराने, वो पीछे झुकना चाहे तो झुक भी सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं। धीरे धीरे वापस आएंगे, शरीर को रिलैक्स करिए, रिलैक्स। अब तीसरा जो आसन हम करने जा रहे हैं, मेडिटेटिव पोज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसको कहते हैं अर्धकटी चक्रासन। कमर के तरफ झुक, आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ कमर की तरफ झुकेंगे, साइड में झुकेंगे, और जितना स्लो करेंगे, जो जितना स्लो करेगा वही फर्स्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए, सम स्थिति, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर को ढीला छोड़िए, दोनों फुट पैरेलल के अंदर है, फुट में 2-3 इंच की दूरी रख लीजिए, शरीर सीधा करें, कंधे थोड़ा पीछे, नजर सामने। आप खड़े हैं तो एक सामने एक बिंदु के ऊपर फिक्स पॉइंट बना लीजिए, सामने कोई ओमकार का चित्र बना लीजिए, उसको देखिए, या आंखें बंद। सारा ध्यान जितना स्लो करेंगे उतना ही फायदा है इसके, जो जल्दी करेगा वो पीछे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल कर दीजिए, सारा ध्यान लाइए राइट हैंड की अंगुलियों पर, लेफ्ट टच है पैर के ऊपर, राइट भी टच है, ध्यान। अब धीरे धीरे राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए, धीरे धीरे श्वास के साथ में, राइट हैंड 10 डिग्री उठा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, बहुत स्लो, 45, 60 डिग्री, 70, 80, 90, मन ही मन। अब कलाई को मोड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, ये 3 डायमेंशनल है और मेडिटेटिव बड़ा अच्छा ध्यान का आसन है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, 100 डिग्री, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 180, हाथ कान के टच। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकना है, लेफ्ट हैंड हमारा पैर पे टच है, राइट हैंड हमारा कान पे टच है। आगे पीछे नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार। एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव है, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता। तो धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, हाथ को ऊपर खींचिए, फिर धीरे धीरे जितना धीमे हाथ को ले सकते हैं, जितना धीमे, धीरे धीरे 150, 130 डिग्री, 120, 100, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10, 0। रिलैक्स। आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस। ये है योगा एज पर टेक्स्ट, है ना। कैसे ध्यान, फास्ट 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 वो योगा नहीं है, वो एक डायनेमिक के लिए एक एक्सरसाइज रहती है। कैसे हम ध्यान में जाते हैं, अर्धकटी चक्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ से आप इसको करेंगे तो आधे शरीर में आपको अलग सी चेतना, ताजगी मिलेगी। अब दूसरी तरफ करेंगे, राइट हैंड पैर के टच है, ध्यान लाइए पूरा लेफ्ट हैंड की अंगुलियों पे, शरीर सीधा, दोनों फुट पैरेलल के अंदर। श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड को 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए,
ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर बहुत ही धीरे-धीरे हाथ को ऊपर लेंगे। 100, 110, 120, 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा आँखें बंद। 160, 70, 180 हाथ कान के टच। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए। ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। राइट हैंड हमारा पैर पे टच है, लेफ्ट हैंड कान के टच है, कमर में एक तरफ खिंचाव, दूसरी तरफ दबाव। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग है। इकोनॉमिटी इज योग, संतुलन ही योग है। आगे पीछे नहीं झुकना है। तो धीरे धीरे श्वास को भरते बिना के झटका दिए हुए, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए। अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। 150, 130, 120, 100, 90, 60 degree, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स, आंखें बंद। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब एक बार आप पूरी आंखें बंद करके कोशिश करेंगे। जितना जितना अपनी क्षमता के अनुसार हमें ध्यान की स्थिति में प्रवेश करना है। इसको कहते हैं अर्धकटी चक्रासन। नजर सामने है, चेहरे पे एक प्रसन्नता, कंधे थोड़ा पीछे। ध्यान लाइए राइट हैंड की अंगुली की टिप के ऊपर, आंखें बंद। श्वास को भरते हुए राइट हैंड को 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। खींचिए हाथ को, कलाई को मोड़िए। बहुत धीरे धीरे 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 180। हाथ कान के टच। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए। ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। नीचे वाला हाथ पैर पे टच है, ऊपर वाला हाथ कान पे टच है। अपनी क्षमता के अनुसार झुकेंगे। कमर में एक तरफ खिंचाव, दूसरी तरफ दबाव। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। धीरे धीरे बिना कोई झटका दिए हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत ही सहज। हाथ को ऊपर खींचिए। अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेते हुए 150, 130, 120, 100, 90, 60 degree, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास। आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब लेफ्ट हैंड के ऊपर ध्यान लाइए। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे उठाते हुए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए। ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180। हाथ कान के टच। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकते हुए हाथ कान के टच। बहुत ही धीरे धीरे रुकिए वहां पे। श्वास प्रश्वास लेते रहिए। कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव। अपनी 3D, थ्री डायमेंशनल अवेयरनेस को, चेतना को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए बिना कोई झटका दिए हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेंगे। हाथ को ऊपर खींचिए। ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर। बहुत ही सहज धीरे धीरे नीचे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। 150, 130, 120, 100, 90। बहुत ही धीरे धीरे 60 डिग्री, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स। हाथों को, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़िए। अब आराम से अपनी जगह पे बैठ जाइए। आराम से सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वो वज्रासन में बैठेंगे। जिनको वज्रासन में थोड़ा दिक्कत है तो तकिया काम में ले सकते हैं, है ना। मैं अब करेंगे हम सशंक आसन, रैबिट पोज, हेयर पोज। मैं घुटनों में थोड़ा दूरी बना लेता हूँ।
जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, है ना? जो नहीं जितना झुक सकते हैं, तो सामने तकिया रखते हैं, सामने स्टूल रखते हैं, उसके ऊपर गर्दन को टिका देना है। करना अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार है। मैं पूरा पोस्चर बताऊँगा आपका, दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे, हथेलियों को पैरेलल खिसकाते हुए धीरे-धीरे, बहुत ही आराम के साथ में। ये है सरेंडर टू गॉड, भक्ति भावना का आसन। जितना झुक सकते हैं, ठीक है ना? अपनी क्षमता के अनुसार। यहाँ थक गए आप, तो यहाँ पे स्टूल रख दें, यहाँ पे कोई तकिए रख दें, यहाँ पे कोई बिस्तर वगैरह रख दें, ताकि आप गर्दन उसके चिन को आप रेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो साधक लोग हैं, धीरे-धीरे आगे जाकर के चिन को ज़मीन पे टच करने की कोशिश, या फोरहेड को ज़मीन पे टच करने की कोशिश। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बस रिलैक्स हो जाइए। आप फोरहेड को या चिन को ज़मीन पे टच करके बस रिलैक्स हो जाइए। जहाँ पे आप जा सकते हैं, जिस स्थिति तक आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप रुक जाइए। बस रिलैक्स हो जाइए। कोई तकिया लगा लिया आपने, जैसे इसके ऊपर रेस्ट कर दिया इस तरह से। अब आप श्वास-प्रश्वास लेते रहिए, आँखें बंद। प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। इसका एक-एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूँ, व्यर्थ की बातें, परनिंदा, परद्रोह से बचूँ। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूँ। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग-संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हथेलियों का सहारा लेके धीरे-धीरे, जैसे उगते हुए सूरज की तरह, पहले सिर को उठाइए, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ, और रिलैक्स करिए शरीर को, आँखें बंद, ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर, ध्यान हृदय चक्र के ऊपर। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क के पीठ के बल लेट जाइए। यहीं से लुढ़क करके शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। पीठ के बल लेट जाइए, आराम की स्थिति में लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स। हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, पैरों में दूरी, शरीर ढीला। लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे, पेट के ऊपर रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र के ऊपर। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए मकार, भ्रामरी, मकार का उच्चारण करेंगे। पहले श्वास को पेट में भरिए, तनाव नहीं देंगे। बहुत ही सहज, धीरे धीरे श्वास को पेट में भरिए, छोड़ते हुए एक बार और बहुत ही सहज, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर। ओम। रिलैक्स। अब हाथ को नीचे रख लीजिए, पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां हाफ ओपन फेसिंग टू स्काई, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स। मुंह को पूरा खोल करके 2 बार गर्जना के साथ में सिंहासन। पूरा मुंह खोलिए, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए।
आप चाहें तो कमरे की रोशनी को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा आँखों के ऊपर एक पट्टी रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं। काला कपड़ा और ही अच्छा होता है ताकि और अच्छा-सा डार्कनेस मिले। मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारा सीक्रेट होता है। जैसे ही आँखों को अंधेरा मिलता है, हमारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलैक्सेशन का हार्मोन सीक्रेट करती है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब मैं वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ। आप मेरी सिर्फ ऑडियो को फॉलो करेंगे। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। कानों के ऊपर, कानों के बीच में, कानों के नीचे। खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको विजडम योगा कहते हैं। पहले गुरुजी ऐसे कान खींचते थे, अब तो मनाही हो गई, लेकिन अमेरिका में इसको विजडम योगा के नाम से जानते हैं। कानों को मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आप परमात्मा की कृपा से उनकी गोदी में सोए हुए हैं, उनकी उपस्थिति में आप लेटे हुए हैं। चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। आंखें बंद, पलकों की भार को महसूस कीजिए। हथेलियों को चेहरे पे, छाती पे रगड़ के और अपने आप को एक ऑटो सजेशन दीजिए, आराम से। टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। सारा शरीर रिलैक्स। सारा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाइए। आंखें बंद है। मन ही मन अपने पैरों के बिग टोज को खींचिए, ढीला छोड़िए। आप फिजिकली भी बिग टोज को, अंगूठों को खींच सकते हैं, ढीला छोड़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब पैरों की एक एक अंगुली पे ध्यान लाइए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे सीधे, पैरों के तलवे, पैरों की एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, knees, thighs and buttocks. रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सारा ध्यान नाभि चक्र। राइट साइड पसलियों के नीचे हमारा लीवर है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करिए, जो इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहा है। लीवर का धन्यवाद। राइट साइड पसलियों के नीचे, लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है, धन्यवाद ज्ञापित करिए। उनके आसपास में गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज है, सबका धन्यवाद ज्ञापित करिए। नीचे पीठ की तरफ हमारी दो किडनीज है, दिन रात फिल्टर का काम करती है। ये म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम है हमारा, सफाई का काम पूरा करता है। दोनों किडनीज का धन्यवाद। ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन, रिलैक्स। सारे ऑर्गन्स का धन्यवाद। सारे ऑर्गन्स रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे सीधी, रिलैक्स। हाथों की एक एक अंगुली
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। हर अंगुली में 3 जॉइंट्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे रिलैक्स कर दीजिए। हथेली को दाएँ-बाएँ हिला करके ढीला छोड़िए। हथेली के भार को ज़मीन पर महसूस कीजिए। हथेली का भार मानो ज़मीन में धँसा जा रहा है। द सिंकिंग, सिंकिंग। धीरे-धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएँगे। कलाई, रिस्ट, फोरआर्म, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, आर्मपिट, हृदय चक्र, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे-धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएँगे। गर्दन को दाएँ-बाएँ हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। चिन, ठुड्डी, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दायाँ गाल, बायाँ गाल, दायाँ कान, बायाँ कान। रिलैक्स। दाँत, जबड़े, होंठ, जिह्वा, रिलैक्स। चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पे कोई किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव नहीं। नासिका, आँखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटें नहीं। जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क के एक-एक पार्ट को हम सहला रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धँसा जा रहा है, धँसा जा रहा है, धँसा जा रहा है। आज हम वापस ओमकार ध्यान करेंगे और फिर ध्यान की स्थिति में अवलोकन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। हमने रात को कल ओमकार ध्यान किया था या नहीं किया था? नहीं किया था तो वापस अपनी गलती दोहराएँगे नहीं, ओमकार ध्यान करेंगे, संकल्प लेंगे। पहले मिनट के अंदर सस्वर ओम का उच्चारण, दूसरे मिनट में उपांशु धीमे स्वर में और तीसरे में मन ही मन। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूँगा। सस्वर ओम का उच्चारण ओम, 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 ओम। ओम, 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 ओम। ओम, 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 ओ ओम, 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 ओम। ओम, 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 ओ ओम, ओम, ओम। अब उपांशु धीमे स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम, ओम, ओम। ओम।
अब मौन में बिना बोले मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूँगा। ओम, 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। हमने जो संकल्प लिया था ओमकार ध्यान का, रात को सोने से पहले कल हमने ध्यान किया या नहीं किया? नहीं किया, क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से पुनः अपने संकल्प को दोहराइए, 3 बार दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, नित्य प्रति सोने से पहले ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान। जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान करूँगी, ओमकार ध्यान करूँगा। हे इष्ट, हे आराध्य, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। राइट या लेफ्ट, जिसमें आपको इजी लगे, राइट या लेफ्ट लेट जाइए। अपनी एक रेखी चेतना को महसूस कीजिए। लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। राइट या लेफ्ट, जिस करवट में आपको सुकून मिले, लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, बिना कोई झटका दिए हुए उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके लिए मंगल कामना करेंगे। साथ साथ में करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। खूब आनंद के साथ में एक आनंद उत्सव मनाते हुए पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, खूब अच्छे से कानों की मालिश, गर्दन के पीछे, कंधों की मालिश, सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी,
इस ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का स्पर्श महसूस कीजिए गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, 3 बार हृदय चक्र पे बड़े भाव के साथ में। आर्टरीज वेन्स क्लीन, हार्ट रीजन में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं, मेरा हार्ट स्वच्छ स्वस्थ निरोग। पेट पे, पाचन तंत्र, जहां कहीं दर्द है हाथ रखिए, भाव करिए दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। अपनी सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ रेकी, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ प्राण ऊर्जा। अंदर गर्दन को झुका के, हथेलियों को खोल के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। हे स्ते, हे आराध्य, अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले। ओम शांति। पैरों को खोल दीजिए, परमात्मा का कोटिस धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरे आनंद के साथ में। रिवर्स, आगे पीछे, आगे पीछे, घुटनों का व्यायाम। हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, तो ये था हमारा आज का मेडिटेटिव आसन का सेशन। डेली सब चीजें नई नई जोड़ेंगे, अलग अलग ढंग से कराएंगे। कभी कमर दर्द, कभी गर्दन दर्द, या किसी की जो भी प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक होगी तो उसको भी लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अच्छा बनाए, है ना, सभी चीजों को। और हमारे जीवन में स्थिरता कैसे आए, दृढ़ता कैसे आए, हम और हमारे बच्चे मजबूत कैसे बने, तपश्चर्या कैसे आए, सभी को धीरे 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 इसको जोड़ते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य। सबसे इंपॉर्टेंट, हाथों को फैलाइए, गहरी लंबी श्वास को भरिए पूरे जोश के साथ में श्वास को भरिए हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हा हा हा, हा हा। आज के आनंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक बार आप गार्गल का दोबारा बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे